बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, कल हमने पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 2 जो था वो पढ़ा था और चैप्टर नंबर 1 था कि पाकिस्तान की नज़रियाती असास, और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। कल बेटा सवाल था कि नज़रिए के माखिज़ और अहमियत वाज़ह करें। इसको हमने हाफ सवाल को पढ़ा था। तो नज़रिए के जो माखिज़ थे वो हमने 4 पढ़े थे और आज एक जो इसका माखिज़ बाकी और अहमियत जो है वो आज हमने पढ़नी है। जो कल रह गया था उसमें था कि मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। मुश्तरका सकाफ़ती मकासद की बुनियाद पर भी किसी कौम का नज़रिया जन्म लेता है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़े के वक़्त उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल थी। बरतानवी हुकूमत में जब हिंदुओं का हुकूमती सतह पर अमल दखल बढ़ा तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। कल हमने जो पॉइंट पढ़े थे उसमें मुश्तरका मज़हब था, फिर मुआशरा था, तो आज जो है वो सकाफ़त के हवाले से है। उर्दू क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, लिहाजा इसे इस्लाम और मुसलमानों के करीब तस्वर किया जाता था, जबकि हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी। लिहाजा हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। उसके बाद है कि मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने पर अबूर हासिल नहीं था। हिंदुओं के इस अमल ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मुतहद्दा हिंदुस्तान में अपने तशख़्ख़ुस को मज़ीद बरकरार नहीं रख सकेंगे। ये बेटा हमारा नज़रिए के माखिज़ वाला जो था टॉपिक मुकम्मल हुआ और अब है नज़रिए की अहमियत। नज़रिया लोगों के सोच की अक्कासी करता है। अक़वाम इस वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं कि नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहद रखने में मददगार साबित होता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए जिद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है और मकसद के हसूल को यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और उसकी वजह से नई राहें जो हैं वो निकलती हैं। कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। आम तौर पर नज़रिया माशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देते हैं और माशरे में मुश्किलात के शिकार लोग इसकी ताकत बनते हैं। जिस तरह अमेरिका में स्याह रंगत के लोगों ने मसावी हकूक़ के हसूल के लिए जद्दोजहद शुरू की, तो इनका नज़रिया मसावी हकूक़ के हसूल का था। एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने इनमें मसावी हकूक़ के हसूल के लिए एक नज़रिए ने जन्म लिया। इस तरह बरसगीर पाक व हिंद की मुसलमानों ने बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने समाजी व सियासी हकूक़ के हसूल के लिए जब जिद्दोजहद शुरू की, तो इसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का ज़ालिमाना रवैया था, जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पस पर्दा तारीख़, रवायात, रस्म व रवाज, मजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासिर जो हैं शामिल होते हैं। यही अनासिर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। तो ये बेटा नज़रिए की अहमियत था जो आज हमने पढ़ा। तो कल भी मैंने ये बताया था कि नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करती है, यानी कि नज़रिया कोई भी इंसान अगर कोई काम करता है तो उसमें उसका नज़रिया कार फरमा होता है। जैसे मैंने ये बताया कि ये मुल्क पाकिस्तान हासिल करने का जो नज़रिया था वो नज़रिया यही था कि यहाँ इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी को जो है वो बसर किया जा सके। तो इस नज़रिए की अहमियत में भी आज हमने यही चीज़ें पढ़ी हैं। इसके साथ बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।